और बड़ी खबर, थोड़ी देर में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के चैम्बर में ये मीटिंग होगी। संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा संभव है, यानी संसद में आगे क्या इंडिया ब्लॉक की रणनीति रहे, इस पर चर्चा संभव है। पेपर लीक पर आज भी विपक्ष का प्रदर्शन होगा, यानी आज भी वही आक्रामक रुख दिखाई देगा। गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन की तैयारी की गई है संसद में। तो देखिए, खड़गे के चैम्बर में बैठक होगी, ये बैठक होती रही है, लेकिन आज एक बार फिर अपनी रणनीति को और आगे और पुख्ता करेंगे पेपर लीक के मुद्दे पर। बड़ी खबर यह है कि संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा और थोड़ी देर बाद काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन की तैयारी है। छात्रों के समर्थन में कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ी खबर है। न सिर्फ एक बड़ी बैठक होने वाली है खड़गे की अध्यक्षता में, आगे की पूरी रणनीति और घेराव को लेकर क्या बड़े फैसले होते हैं, लेकिन खबर है संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। छात्रों के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस का एक बड़ा प्लान है जो अब दिखाई दे रहा है। दिल्ली के प्रदर्शन को बनाएगी देशव्यापी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सभी राज्यों की इकाइयों को निर्देश दे दिए गए हैं। 9 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम भी तय किया गया है। दिल्ली में राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा। इससे पहले हमने देखा था कि वो देहरादून गए थे और वहां पर भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया था। अब दिल्ली में होगा यही कार्यक्रम। तो संसद से सड़क तक कांग्रेस का मेगा प्लान क्या है, आइए आपको बता दें। आपने कुछ तस्वीरें कल देखी, लेकिन अब क्या होगा देखिए। पहला प्लान क्या है वो बता देते हैं। संसद में सरकार को घेरने की तैयारी है, जो अभी तक किया भी जा रहा था। दूसरा प्लान, देश भर में सड़कों पर उतरने की तैयारी है, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि संसद में पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा की जो मांग की गई थी, इसको लेकर भी बड़ी खबर यह कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब राज्यों की इकाइयों को आला कमान के जो निर्देश हैं, ये दूसरे प्लान के तहत बड़ी बात अभी तक सुमेरा सामने आई है। जी हाँ, इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वो लगातार कर रहे हैं। उसे और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। 9 अगस्त को दिल्ली में राहुल का जो एक कार्यक्रम, जिसमें वो छात्रों के साथ संवाद करते हैं, इसका एक एडिशन हम पहले देख चुके हैं। अब उसका जो दूसरा एडिशन है वो दिल्ली में 9 अगस्त को देखने को मिलेगा। यहां पर वो कार्यक्रम होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी भी आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कार्यालयों पर प्रदर्शन की बीजेपी की तैयारी और पीएम आवास पर राहुल के धरने का विरोध जताया जाएगा। आपको बता दें, देश की सभी राज्यों में कांग्रेस कार्यालय पर प्रोटेस्ट को लेकर ही ये एक और बड़ी खबर है, जहां धरने जो पीएम आवास के सामने दिया गया उसका विरोध जताया जाएगा। और राहुल के धरने का विरोध जताने की बीजेपी की तैयारी को लेकर खबर यह है कि देश के सभी राज्यों में कांग्रेस कार्यालयों पर प्रोटेस्ट बीजेपी करेगी। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मौजूद हैं, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ रजनीश रंजन हैं, जो विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। विवेक शर्मा जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं और हमारे साथ समीर चागांवकर जी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रजनीश, आपके पास मैं आऊँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कल जिस तरह का अपना एक अग्रेसिव स्टैंड दिखाया, पीएम के घर के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया, और उसके बाद भी राहुल गांधी ने भी बयान दिया है और तमाम और बयान दिए गए हैं। आज उसी का हम एक अगला रूप, अगला संस्करण देखेंगे, यानी और अग्रेसिव, और उसी तरह का अग्रेसिव स्टांस देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, मोटा मोटी तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 3-4 बातें की है। राहुल गांधी ने भी उन्हीं बातों को दोहराया है। सबसे पहले तो वो गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और परसों जो घटनाएं दिल्ली में हुई है, उन घटनाओं के जिम्मेदार पुलिस के लोगों पर कार्रवाई हो और जिन छात्रों पर केस दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, और प्रधानमंत्री की माफ़ी की बात की है, और साथ ही साथ सदन में चर्चा कराने की मांग की है। जो जानकारी इस वक्त सामने आई है, सरकार सिर्फ चर्चा के लिए तैयार है और बाकी विषयों पर सरकार की ओर से कोई एश्योरेंस उनको नहीं दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो टकराव है सत्ता पक्ष और विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच में, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी और आक्रामक नजर आएगी। अभी थोड़ी देर में बैठक होने वाली है, दोनों बैठक होगी। कांग्रेस की अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी और इंडिया अलायंस की भी बैठक होगी, और उसमें आगे की और स्ट्रेटेजी ये बनाएंगे कितना ज़्यादा आक्रामक हो। और एक बड़ा मुद्दा उनको मिला है, उस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लेकर जाया जाए और एक राजनीतिक तौर पर इसको कितना आगे लेकर कांग्रेस पार्टी जा सकती है। इन तमाम विषयों पर लेकर ये बैठक होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख अभी भी आक्रामक नजर आ रहा है। और कल शाम जिस तरीके से राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के लोग वहां पर बैठे, उसके बाद वो आक्रामकता और आज बढ़ेगी, इसकी पूरी संभावना। रजनीश, आपसे आगे ये भी जानेंगे कि क्या ये इंडिया
ब्लॉक को भी साथ लेकर आ रहा है, यानी विपक्ष में भी हमें क्या और एकजुटता दिखाई देगी इस मुद्दे पर। लेकिन ये आज जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने कहा है उसके तहत लग यही रहा है कि और हंगामा होने वाला है संसद के भीतर और बाहर। बिल्कुल। और छात्रों के इसी प्रदर्शन को लेकर उनकी तैयारी क्या है, सवाल हमारे सहयोगी से करूं उससे पहले समीर सर एक सवाल आपसे करना चाहती हूं, जेन्युइन सपोर्ट या पॉलिटिकल टेकओवर पूरी तरह इसका हो चुका है? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। कल जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जब प्रधानमंत्री आवास पे जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से रात को 10, 11, 12 बजे तक ड्रामा चलता रहा और संसद का तीसरा दिन है, संसद का सत्र एक दिन भी नहीं चला इस मामले को लेकर। अब सरकार ने, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ चल वार्ता नड्डा जी ने की है, इसके पहले जिस तरीके से घायल छात्रों से मिलने नड्डा जी अस्पताल गए थे, तो लग रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर बातचीत से और संवाद के माध्यम से हल निकालना चाहती है। और मुझे लगता है कि अब सरकार ने जब कहा है इस सत्र में हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष को भी चर्चा के लिए इसमें तैयार सहमति जताना चाहिए और छात्रों की जो भी समस्याएं, जो भी मामला है, वो संसद में अंदर सार्थक बहस हो और समस्या का निपटारा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जब मंगलवार के दिन एनडीए की जब बैठक ली थी, जिसे मंगल मिलन कहा गया था, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भाई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और जो भी इसमें दोषी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी, और हम चाहते हैं कि सब मिलकर इसमें समस्या का समाधान निकाले। तो मुझे लगता है तो सरकार चाहती है उसमें सार्थक चर्चा हो और विपक्ष भी आज सत्र चलाए और पूरी देश देखे कि विपक्ष ने कैसे जनता का मुद्दा छात्रों का उठाया है। ठीक है, आपके मुताबिक सरकार चर्चा के लिए भी तैयार है और सरकार बातचीत के रास्ते भी खोल रही है, यानी बातचीत भी कर रही है। लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक से मिले हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और जितेंद्र सिंह। मेदांता अस्पताल में 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली है, उनके साथ मुलाकात हुई है। वांगचुक से कहा गया है कि संसद में सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। मेदांता जाने से पहले जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उसके बाद ये आश्वासन दिया उन्हें, क्योंकि ये मांग रखी गई थी उनकी तरफ से कि ये बातचीत हो, संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाए। सोनम वांगचुक की ये मांग थी, उन्होंने जो मांगे सामने रखी थी उसमें से ये एक प्रमुख मांग थी और उनसे मिलने आए। अगर वो नहीं जा सकते हैं संसद तक मार्च कर तो उनसे मिलने आए। तो मुलाकात भी हुई है, लंबी बातचीत हुई है और ये आश्वासन भी दिया गया है। इसी पर हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष के जो पॉलिटिकल एडिटर हैं वो। अमोद, एक बड़ा सवाल ये है कि हम अब, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये कहा जाता रहा सरकार की तरफ से कोई बातचीत का जो चैनल है वो नहीं खोला गया था सीजेपी के साथ, सोनम वांगचुक के साथ, लेकिन अब सोनम वांगचुक से भी बात हो रही है, किसानों के साथ भी बात हुई है। कल जैसे ही राहुल गांधी वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद जितेंद्र सिंह उनसे भी बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो दरअसल एक तरह की, और हमने देखा है पहले जब किसान आंदोलन हुआ था तो कितना समय लगा था, 1 हफ्ता लगभग लग गया था जब जाकर बातचीत शुरू हुई थी। अभी बहुत तेजी में बातचीत की जा रही है, तो ये दरअसल क्या है? क्या ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें संवाद करने की इस वक्त ज़रूरत है, ये मुद्दा इस तरह का हो गया है जिसको लेकर कि रिजॉल्व करने की ज़रूरत है? तो ये जो बदलाव है रुख में, क्या इसके पीछे की वजह क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए सुबह, सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि मुद्दा चूंकि युवाओं से जुड़ा हुआ है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, और इसको लेकर जिस तरह से एक विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, वो चाहे बीजेपी के अंदर हो रहा हो या राहुल गांधी को लेकर हो रहा हो, राहुल गांधी के जरिए हो रहा हो, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर तक पहुंचता है। लिहाजा इस विषय की सेंसिटिविटी को समझते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, और इसी एक्टिवनेस का ये प्रमाण है कि लगातार सरकार के स्तर पर भी बैठकें चल रही हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। कल सोनम वांगचुक से मिलने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी गए थे, और सोनम वांगचुक को बताया गया कि पहले तो उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई और बताया गया कि केंद्र सरकार अपने स्तर पे क्या कर रही है। सोनम वांगचुक प्राथमिक तौर पे ये मांग कर रहे थे कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और इससे एक बेहतर व्यवस्था निकल कर सामने आनी चाहिए, जिससे छात्रों का नुकसान या उनका जो अहित हो रहा है वो रुक सके, उनके हितों की चिंता होनी चाहिए। और उस कदम के उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने ये एक सकारात्मक पहल किया है। और उसके साथ ही जैसा आपने देखा कल की जिस तरह से जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के साथ जाकर बैठक की है, या उसके बाद किरण रिजिजू से बात भी हुई है राहुल गांधी की, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो केंद्र सरकार के एक्टिवनेस को शो करती हैं। केंद्र सरकार तत्पर है, यानी केंद्र सरकार सक्रिय भी है और ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर से, हर परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा है, और क्योंकि इस तरह का आक्रोश दिखाई दिया है तो इसको सीधे तौर पर एड्रेस करने की जरूरत है। वो अंडरस्टैंडिंग क्या इस वक्त दिखाई दे रही है?
और बड़ी खबर है, पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अराजकता कहा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल अपनी मांग से पलट गए हैं। सुनिए क्या कहा। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा यह मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में हैं। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। और जिनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी आपको बता दें। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। पीएम आवास के पास धरना गलत, ये कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया ये हंगामा। राहुल गांधी का मकसद समाधान खोजना नहीं है, ये कहना है उनका। छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। राहुल ने बहस की बजाय राजनीतिक तमाशे को चुना। कांग्रेस के प्रदर्शन से जनता को परेशानी हुई है। सरकार सदन में नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि राहुल का धरना राजनीतिक स्वार्थ है। राहुल ने जो किया वो दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल ने जो किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। राहुल को हटाना सुरक्षा के लिए जरूरी था। और लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है, फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जयशंकर सर भी स्टूडियो में हमारे साथ है। जयशंकर सर, ये तैयारी बीजेपी की भी पूरी है, घेराव की, और कांग्रेस की भी, लेकिन जिस स्तर पर ये आंदोलन पहुंच गया, क्या अब ये सरकार समझ गई है कि उसे एक्टिव होना होगा? क्योंकि ये जनसंघर्ष अगर राजनीतिक मंच बन चुका है और जिस स्तर पर अब राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा है, क्या मूल मुद्दों को देखते हुए इस वक्त हल सामने रखना जरूरी है? क्योंकि बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ चुका है सर। नहीं, देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसको इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन कहा जाएगा। जी सर। जिस ढंग से पुलिस ने बर्बर लाठियां चलाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पत्थर मारे हैं, कारों के शीशे तोड़े हैं, सादे वेश में, सादे वर्दी में तथाकथित पुलिस के जवानों ने जिस तरह हमारे बच्चे और बच्चियों के हाथ पैर तोड़े हैं, सर फोड़े हैं, उसे इस देश का लोकतंत्र कभी माफ़ नहीं करेगा। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि जिस ढंग से अब बीजेपी प्रदर्शन करेगी, किस बात के लिए प्रदर्शन करेगी भाई? देखिए, मैं नितिन नवीन जी की बात नहीं करूंगा, तब वो तो तब पैदा भी नहीं रहे होंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद को तो मैं कहना चाहूँगा ना, हम और रविशंकर प्रसाद एक ही आंदोलन में हम लोग शामिल थे। हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, जेल भी गए हैं, और एक पत्रकार के रूप में हमने बहुत सारे धरने और प्रदर्शन कवर भी किए हैं। लेकिन इस ढंग का माहौल, आपने जब रामलीला मैदान के से जब जयप्रकाश नारायण का भाषण हुआ था तो क्या कहा था उसमें? अटल बिहारी वाजपेयी जी सारे लोग थे कि संसद को घेर लेंगे, प्रधानमंत्री का निवास घेर लेंगे, कार्यक्रम बनाया था ना पूरा। उसके बाद अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, और नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती और कांग्रेस की या यूपीए की सरकार होती और इस ढंग का कुछ होता, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती?
आज आप जाकर के कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया वो तो है। कह रहे छात्रों की आड़ में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। आप सदन में चर्चा चाहते हैं, उसके लिए तो हम तैयार हैं। नहीं, सदन में कहाँ तैयार हैं भाई? 2 दिन से तो यही कह रहे हैं कि भाई चर्चा करो। आप रोको, पहले प्रश्नकाल रोको और इस पर पहले चर्चा करो कि ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये हमारे बच्चे और बच्चियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज क्या हो रहा है? सवाल यह है कि जी। बीजेपी के लोग क्या कहेंगे प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के मुख्यालयों पे कि हमारी पार्टी ने बहुत सही किया, बच्चे बच्चियों का हाथ पर तोड़वा करके उनका सर फोड़वा कर बहुत अच्छा काम किया है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर आकर आपने प्रदर्शन किया, वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को क्योंकि खतरा पैदा हुआ, इस वजह से वो इस पर प्रदर्शन करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, चर्चा नहीं करना चाहती, ये उनका कहना है। लेकिन और बहुत से मुद्दे हैं जिस पर आपका भी और समीर चौगांकर जी का भी पक्ष लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी है कि काले कपड़े में संसद आ रहे हैं कांग्रेस और विपक्ष के सांसद। काला कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। विरोध के तौर पर जो सांसद अभी पहुंच रहे हैं, देखिए राहुल गांधी की तस्वीर सामने आ गई है, हमने आपको दिखाई संसद से, और ये कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं, वो काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं। देखिए ये महुआ मोइत्रा की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तमाम जो सांसद हैं आज संसद पहुंच रहे हैं और काले कपड़े पहने हुए हैं। हमारे साथ रजनीश रंजन जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए नासिर हुसैन को देख सकते हैं हम, प्रमोद तिवारी, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो काले कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं। यानी जो उनका रुख होने वाला है आज, वो अभी से दिखाई दे रहा है। सरकार लेकिन ये कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। तो हम सदन में और हंगामा देखेंगे या नीट पर चर्चा के लिए कोई सहमति बनते हुए अभी दिखाई देगी, या अभी ये जो रुख है ये बना रहेगा और उसके बाद कहीं जाकर बातचीत होगी? देखिए, चर्चा होगी या नहीं होगी इसकी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कल जितेंद्र सिंह ने कहा और भी सरकार के कई लोगों ने ये जानकारी दी है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी मांगों से पलटते जा रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं सरकार उनको मान ले रही है और उसके बाद वो नई शर्त सामने रख दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गतिरोध, जो डेडलॉक है, वो अभी बना रहेगा। आक्रामकता जो विपक्ष की है वो बनी रहेगी। तस्वीरें जो सामने आ रही है, राहुल गांधी खुद काली टी शर्ट पहनकर आए हैं। तमाम कांग्रेस के और इंडिया ब्लॉक के दूसरी जो सांसद हैं वो भी काले कपड़ों में नज़र आ रहे हैं। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पर ये चीज़ें हम देख सकते हैं। कल भी कुछ लोग प्रधानमंत्री निवास के बाहर हथकड़ी लेकर बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो रुख है उसको और ज़्यादा वो और आगे आक्रामक तरीके से जाएंगे, इसकी ओर इशारा करता है। लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच में डेडलॉक अगर इसी तरह से बना रहा तो निश्चित तौर पर चर्चा नहीं हो पाएगी और संसद का जो तीसरा दिन है आज, वो भी पूरी तरह से ऐसे ही चला जाएगा जैसे 2 दिन। और कल का जो हाई नोट था उसके बाद आज तो नहीं लगता है कि तेवर इस तरह के होंगे कि चर्चा हो, हंगामा ही ऐसा लगता है कि होगा। जी, लेकिन इस बीच हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, क्योंकि पेपर लीक मुद्दे पर संसद में बहस हो, ये राहुल गांधी ने कहा। धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर एक्शन हो, परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। समीर चौगांकर जी हमारे साथ हैं। समीर चौगांकर जी, एक तरह का बदलाव सरकार के रुख में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वो संवाद के रास्ते खोलते नहीं हैं बहुत जल्दी,
बहुत समय लगाते हैं या बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाए तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन जैसे सीजेपी के मुद्दे में हुआ, बहुत समय के बाद उन्होंने बात की, जिसको लेकर ये बार बार सवाल भी उठा कि ये बात शायद पहले की जाती तो इस तरह के हालात नहीं होते, बहुत देर में की है। लेकिन अब वो तेज़ी से इस बातचीत कर रहे हैं। ये जो बदलाव है, इसको आप क्या समझते हैं? सरकार की अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या वो जो बड़ा प्रदर्शन हमने दिल्ली में देखा, उसके बाद उनको लगता है कि तमाम लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इस खबर को देख रहे हैं या सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और वो बीजेपी के वोटर भी हैं, वो बीजेपी के समर्थक भी हैं, लेकिन ये मुद्दा अलग है? क्या इस वजह से इस रुख में बदलाव दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार, छात्रों ने जब ये आंदोलन शुरू किया, जंतर मंतर पर बैठे, सोनम वांगचुक बैठे, तो सरकार ने उसे लोकतांत्रिक रूप से लिया और उनको पूरी आज़ादी दी वहाँ बैठने की। सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर रहे और जब उनकी तबीयत बिगड़ी, सरकार को लगा कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करना है, सरकार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन संसद सत्र शुरू होने के 20 तारीख के पहले तक सरकार की बातचीत की तरफ से कोई मंशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब 20 तारीख को इतने बड़े छात्रों का हुजूम इकट्ठा हुआ, लेकिन उसी दिन सरकार ने नड्डा जी को वार्ताकार नियुक्त किया और नड्डा जी से मिलने जिस तरीके से सौरभ दास गए थे, बाद में वो ये भाप नहीं पाए थे कि ये इतना बड़ा जनसंघर्ष के तौर पर इतने स्टूडेंट्स निकल आएंगे अचानक सड़क पर। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार अगर पहले बातचीत करती तो इतना बड़ा मामला नहीं बनता। लेकिन अगर सरकार ने बातचीत शुरू की, जब देखा कि सत्र शुरू होने के पहले जब नड्डा जी ने सौरभ दास को घर पर बुलाया, बातचीत शुरू की, तो उस समय मुझे लगता है कि जो छात्रों का जो आंदोलन था वह संसद मार्ग की तरफ अड़ गया। संसद जाने के लिए उन्होंने जिद की, संसद के वहां तक पहुंचे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद छात्रों ने जिस तरीके से वहां पर छात्रों के अंदर कोई ऐसे तत्व आ गए थे जिन्होंने हिंसा की, जिस तरीके से 110 पुलिस वाले घायल हो गए, गाड़ियां तोड़ी गई, तमाम तरह का उपद्रव वहां पर हुआ। उसके बाद भी सरकार ने रात को जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति दी। सरकार ने जंतर मंतर बंद नहीं किया, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज भी चल रहा है। सरकार को लगा कि मामला बढ़ रहा है, सत्र चल रहा है, तो बातचीत जो हम समझना चाहते हैं आपसे वो ये कि सरकार को की क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपका सरकार को क्या, उनका क्या रुख है? उनको दरअसल क्या ये समझ आया है कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, बहुत ज्यादा लोगों को उसके दायरे में वो लोग आ गए, जो तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे, जो युवा पहुंचे थे, बहुत से और एलिमेंट्स उसमें शामिल हुए होंगे, उसके तमाम मामले अब सामने आएंगे, पुलिस तफ्तीश करेगी। लेकिन बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश से और उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से वहां पहुंचे थे। ये बहुत सारे बीजेपी समर्थक या वो परिवार या वो स्ट्रैटा है जो बीजेपी को समर्थन भी करता है। तो इस वजह से क्या अब वो जल्दी बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं? उन्होंने किसानों से बातचीत जल्दी की है, जो आमतौर पर नहीं करते हैं। यानी एक तरह का बदलाव हम सरकार के रुख में तो देख रहे हैं। वो ये समझ है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार सड़क और संसद के अंदर जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है कि सड़क पर भी बातचीत नहीं हो रही है, संसद भी में चर्चा नहीं हो रही, तो सरकार इस गतिरोध को तोड़ना चाहती है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। सरकार ने छात्रों से बात की है, सरकार ने सोनम वांगचुक से बात करने, नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जिस तरीके से गए, राहुल गांधी से बातचीत करने जिस तरीके से जितेंद्र सिंह गए थे, तो सरकार इस मामले को लेकर बातचीत करना चाहती है और शुरुआत कर दी है। अब ये देखना पड़ेगा विपक्ष क्या सत्र में के अंदर चर्चा करना चाहता है, क्या सरकार से इस मामले में प्रश्न पूछना चाहता है, या जिस तरीके से 3 दिन से संसद बाधित हो रही है, तो आज भी क्या हंगामा होगा या कोई सार्थक चर्चा देखने को मिलेगी। सरकार ने अपनी तरफ से पहल बातचीत की शुरू कर दी है, सोनम वांगचुक से बात की है, छात्रों से बात की है, राहुल गांधी के पास जितेंद्र सिंह जी ने जाकर बातचीत करने की कोशिश की है। तो सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी अब 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और सरकार के साथ चर्चा आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन विरोध की तैयारी है। यही वजह है कि काले कपड़े में संसद भवन में जिस तरीके से कांग्रेस सांसद पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल इस बीच जंतर मंतर का भी रुख करते हैं। एक तरफ कांग्रेस ने पीएम आवास का घेराव किया, दूसरी तरफ कुछ विपक्षी नेता जंतर मंतर पर छात्रों के साथ दिखाई दिए। हालांकि अब वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जिसमें देखिए किस तरीके से शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जंतर मंतर पर पहुंचे, छात्रों के आंदोलन का जिस तरीके से समर्थन किया। इसी को लेकर हमने वरिष्ठ पत्रकार से सवाल किया कि क्या ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली हाईजैक हो चुका है। हालांकि अभी भी जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर हमारे सहयोगी विवेक से सवाल करें, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि कांग्रेस को अखिलेश जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ये संसद सत्र के दौरान सुबह हुई मुलाकात जो दोनों की, राहुल और अखिलेश की हुई थी, उससे भी सुमेरा साफ हो गया था। और यही वजह है कि अब इस प्रदर्शन को देखते हुए दोनों साथ हैं। जी हां, और इस बीच जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है उसे साथ मिला है शरद पवार का, अरविंद केजरीवाल का, उद्धव ठाकरे। तो वहां एक विपक्ष का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे, प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ एक धड़ा यहां दिखाई दे रहा है जिसमें आरजेडी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगाए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कह रही है पुलिस ने सीजेपी को 100 मीटर आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को पीएम आवास के बाहर उन्होंने खुद पहुंचने दिया है, और क्या हमें और सबूत चाहिए?
कि कांग्रेस और बीजेपी वो एक। दरअसल ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को तो आपने प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने दिया और सीजेपी को आपने नहीं आगे बढ़ने दिया था, यानी वो प्रदर्शन आप चाहते थे कि वो कर ले, यानी विपक्ष वो प्रदर्शन करे, राहुल गांधी प्रदर्शन करें और फिर बीजेपी भी अब प्रदर्शन करे जो अब हो रहा है। लेकिन जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर आज की तैयारी क्या है? भले ही जेपी नड्डा से परसों मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात का कोई असर नहीं हुआ था। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अब आपको जंतर मंतर आना पड़ेगा हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विवेक, सवाल यही है, सरकार पूरी तरह एक्टिव है, यही वजह है कि वो सोनम वांगचुक के साथ भी बात कर रही है और उनसे भी अपील कर रही है कि छात्रों को समझाया जा सके। जंतर मंतर में कैसी तैयारी, क्योंकि इसी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है और एक्टिव है। देखिए, बात की जाए तो जंतर मंतर पर लगातार छात्रों का, जो कि सीजेपी के लोग हैं, उनका प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। इस वक्त शुरू में देख सकते हैं कि सीजेपी के समर्थक जो है वो काफ़ी तादाद में जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो बदस्तूर जारी है। आसपास दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। जिस तरह से 20 तारीख को हिंसा हुई, इसको लेकर करीब 10 FIR जो है वो दर्ज की गई है, जिसमें से 4 FIR संसद मार्ग में, 3 FIR फ्रंट प्लेस थाने में, 1 FIR बाराखंबा थाने में और 1 FIR मंदिर मार्ग थाने में दर्ज की गई है। और पुलिस का ये कहना है कि दंगा करने, दंगा भड़काने, पुलिस के काम में बाधा डालने और साथ ही सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के चलते काफ़ी संगीन धाराएं जो है वो लगाई गई है और लगातार पुलिस की जांच का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस जो है सीडीआर डिटेल निकालने में जुटी हुई है। साथ ही जो आसपास CCTV कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। FR सिस्टम से लैस जो कैमरे थे उनकी डिटेल्स भी निकाली जा रही है, उनकी फुटेज भी निकाली गई है और उसमें जो फेस दिखाई दे रहे हैं उन्हें उस डाटा से मैच किया जा रहा है जिसमें आपराधिक लोगों का रिकॉर्ड होता है। तो दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि ये भी देखा जा रहा है कि विदेशी ताकतों ने तो यहाँ पर हिंसा को समर्थन नहीं किया था। क्या सोशल मीडिया पे विदेश से किसी लोगों ने, यानी हर एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस बहुत से एंगल तलाश रही है, उसमें CCTV फुटेज भी शामिल है, उसमें लोगों की पहचान करना भी शामिल है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने हिंसा को भड़काया या जिन्होंने ज़्यादा हिंसा की है, उनके चेहरे पहचाने जाएं, उनके रिकॉर्ड निकाले जाएं। तो ये तमाम जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन जयशंकर जी, बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस नहीं भाप पाई और उनको लेकर कल भी जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि नहीं उन्हें मालूम था कि राहुल गांधी वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे, बहुत गोपनीय रखा गया था और नहीं उन्हें पता लगा और वहां पर प्रदर्शन उन्होंने कर दिया। जब प्रदर्शन छात्रों का हुआ या युवाओं का हुआ, जिसे हम एक CJP का प्रदर्शन कह रहे हैं, वो प्रदर्शन भी इतना बड़ा हो गया, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन मेरा सवाल आपसे अलग है। मेरा सवाल आपसे ये कि जो परसों हुआ, जो परसों हमने देखा दिल्ली की सड़कों पर, उसका नतीजा था क्या ये कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, सांसद पहुंचे प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्योंकि उन्हें लगा कि ये मुद्दा उनके हाथ से निकल गया है, यानी उन्हें अब वो जो लॉस्ट ग्राउंड था जिसके लिए उन्हें शायद पहले समर्थन करना चाहिए था, उन्होंने बाद में किया है और इसलिए और ज्यादा आक्रामक है? नहीं, सुमेरा, अगर विपक्ष पहले से करता तो फिर ये हो जाता कि ये तो विपक्ष का आंदोलन है, ये छात्र का तो है ही नहीं है, इसलिए शायद विपक्ष ने नहीं किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो सरकार ने और पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर 20 दिन तक या 22 दिन तक आपने ये सब होने क्यों दिया? उसके पहले ही अगर सरकार जाती, जयशंकर जी, उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे कि सरकार का पक्ष, मैं जो जानना चाहती हूँ या जो लोग जानना चाहते हैं वो ये कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को क्या ये लगा कि देखिए ये इतना बड़ा मुद्दा है और ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है तो इसमें हमें शामिल होना चाहिए, अग्रेसिवली शामिल होना चाहिए, और उस हंगामे का जो सड़कों पर हमने देखा दिल्ली का, उसका ये नतीजा हुआ कि कल इतना आक्रामक वो दिखाई दिया? नहीं सुमेरा, लेकिन विपक्ष का काम क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है? सरकार के विरोध में जो भी मुद्दा हो, जो भी इशूज हो, उसको लेके हाईलाइट करे, उसको लेके आगे बढ़े, अपनी राजनीति को, तो वो अपना काम करेगा, उसको करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? सवाल है कि सरकार उससे कैसे निपटने के तरीके बनाती है। अगर मान लीजिए, आप सोचिए, लोकतंत्र की गरिमा कितनी बढ़ जाती अगर राहुल गांधी गए प्रधानमंत्री निवास पे धरना प्रदर्शन करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री निकल के बाहर आते, कहते भैया चाय पीजिए, बताइए क्या कहना है, क्या हो जाता? कौन सा राहुल गांधी क्या तोप और ये लेके गए हैं? क्या रिवॉल्वर लेके गए थे? गोली मारना है? पुलिस आपकी है, कमांडोज आपके हैं, सारी सिक्योरिटी आपकी है, लेकिन आप में बड़प्पन नहीं है। आपको निकल के आना चाहिए था, या बच्चों से जाके आप बात कर लिए होते, जो सोकाल काकरोच जनता पार्टी है, जो भी है, उसके प्रतिनिधियों, एक चपरासी तक तो मिलने नहीं गया 20-22 दिनों तक।
लेकिन जयशंकर जी, राहुल गांधी भी जिस तरह के मोड में कल थे, उनसे जब जितेंद्र सिंह बात कर रहे थे तो वो लगातार उनका रुख ये था कि वो अपने स्टैंड से नीचे आने के लिए तैयार नहीं थे, यानी बातचीत की मुद्रा में वो थे नहीं, वो उस वक्त सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन की मुद्रा में थे, ये साफ तौर पर दिख रहा था। तो फिर कैसे बड़ा दिल दिखाते? ये भी एक पक्ष हो सकता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि यही हो, बट ये भी एक रुख हो सकता है। सरकार की तरफ से कोई गया नहीं, कोई बात नहीं करने को तैयार था। दूसरा ये कि देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब वो पहचान करना चाहते हैं कौन उपद्रवी तत्व है। मैंने वीडियो में देखा है। जयशंकर जी, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर वो ले लेते हैं। हिरासत से छूटने के बाद अखिलेश यादव का बयान, बड़ी खबर बता दें, छात्रों की मांग स्वीकार करे सरकार, ये अखिलेश ने भी कहा, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो साफ है अब अखिलेश यादव शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि छात्रों की मांगों को सरकार स्वीकार करे। क्या कहा, सुनिए। तो छात्रों की मांग है, वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है, ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है, तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें, तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है। एसपी अध्यक्ष को तो आपने सुना, लेकिन अब जो तस्वीरें दिखाएंगे उन्हें जरा गौर से देखिए, क्योंकि दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ। दिल्ली में 5 थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कनॉट प्लेस थाना, संसद मार्ग थाना, कर्तव्य पथ थाना, 12 खंबा थाना और मंदिर मार्ग थाने में पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। अब आपको ये कुछ वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है। सवाल ये छात्रों के भेष में कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया? तस्वीर देखिए, आरएएफ के एक जवान के साथ लिंचिंग की कोशिश हुई। आपको प्रदर्शन के दौरान एक वायरल बयान भी सुनवाते हैं जिसमें बांग्लादेश की तरह मामले का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है और इस जज्बे का आंदोलन, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल है, क्या आंदोलन को भड़काने की साजिश थी? लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग हैं कौन? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी? एक और वीडियो देखिए, पुलिस वैन पर पथराव की ये तस्वीरें हैं। एक जवान को सड़क पर गिराकर कैसे मारा गया। अब इस भीड़ के बीच कैसे जवान का ना सिर्फ घेराव हुआ बल्कि उसको बीच सड़क पर पीटते रहे। ये देखिए, जैसे ही वो जवान सड़क पर गिर गया, लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। सवाल यही, कौन है आखिर ये लोग? अब आपको एक और वीडियो आइए दिखाते हैं जो दिल्ली में कल रात का है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। अब सवाल यह है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन हैं? छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग हैं? दिल्ली पुलिस इन्हीं वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। पूरी पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में
भाई मैं हूँ अभी सीपी में और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक लोग ने पुलिस वाले को मार मार के भगा दिया यहाँ से, मार मार के। गाइस ये देखो भाई, ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से, यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था। एंड अभी यहाँ पे सब देख सकते हो कैसे किस तरीके से जाम कर रहे हैं, पूरा गेट बैरिकेड हटा रहे हैं यहाँ से। हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, इन्हीं वीडियो के आधार पर कैसे बढ़ रही है जांच, ये जानना जरूरी है कि भीड़ के बीच आखिर कौन है ये लोग। देखिए, जिस तरीके से हिंसा की शुरुआत हुई आंदोलन के दौरान, सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या वाकई में ये एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था जो कि संसद भवन की तरफ इसको मार्च करना था, या फिर इस भीड़ में कुछ अराजक तत्व घुसे और उन्होंने फिर जो पुलिस को भड़काया, पुलिस के साथ उन्होंने मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की सेल्फ डिफेंस में। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा वायरल वीडियोज हैं, 1000 से ज्यादा वीडियोज ऐसे हैं जो पुलिस के हाथ बहुत अहम सबूत के तौर पर लगे हुए हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने मास्क भी पहना हुआ था, अपना चेहरा उन्होंने क्यों छुपाया, क्या यह सुनियोजित तरीका अपनाया गया था कि हिंसा को भड़काया जाएगा, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं कि जब दिल्ली का लुटियन जोन पहली बार इस तरीके का खौफनाक मंजर देखने को मिला कि 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिसमें स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कई डीसीपी घायल हुए हैं, कई अधिकारी, डीसीपी आनंद मिश्रा का पैर तक टूट गया है, इसके अलावा डीसीपी नॉर्थ राजा बांथिया घायल हुए हैं। 118 पुलिसकर्मी अगर जख्मी होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आक्रोश कितना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस भीड़ के अंदर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इस भीड़ को उकसाने का काम किया, जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, जिन्होंने पुलिस को धक्का देना शुरू किया और जिन्होंने बैरिकेड को तोड़ना शुरू किया। संसद तक ये लोग मार्च ना करने पाए, पुलिस ने पहले ही मना किया था, इन लोगों को रोकना काफी जरूरी था, लेकिन हजारों की भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग थे, लोगों ने उत्पात मचाना शुरू किया और वो आगे तक पहुंच गए, यहां तक कि संसद के पास तक पहुंच गए। फेस रिकॉग्निशन कैमरा ये इस वक्त एक बड़ा हथियार है पुलिस के लिए। पुलिस उसके जरिए तमाम उन लोगों की पहचान कर रही है। इसके अलावा जो मोबाइल नेटवर्क है उनको खंगाला जा रहा है। क्या कोई टूल किट का भी इस्तेमाल किया गया, पुलिस इसमें भी जांच कर रही है। कई व्हाट्सएप ग्रुप की भी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा जो ड्रोन के जरिए पुलिस ने तमाम फुटेज अपने पास रखे हैं, जिसमें यह चेक किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से किन लोगों ने इस हिंसा को भड़काने का काम किया था। लेकिन अभी तक जांच में ये साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पुलिस की कि कुछ अराजक लोग, बाहरी लोग छात्रों के वेश में इस भीड़ में शामिल थे, जिन्होंने लोगों को उकसाया और उसके बाद इन लोगों ने पुलिस वालों को टारगेट किया, पुलिस की गाड़ियां जलाई। सोच सकते हैं कि किस तरीके पुनीत से आपको रोक रहे हैं। इस वक्त प्रियंका गांधी मीडिया से बात कर रही हैं, सुनते क्या कह रही हैं वो। आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है, उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब, आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं, उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि
26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support, and our duty is to fight for our democracy, and we will do it. Thank you, ma'am. देखिए, प्रियंका गांधी भी काले कपड़े पहनकर पहुंची और ये साफ कर दिया कि हमें आवाज उठानी है उन छात्रों की, उन युवाओं की जो अपनी मांग लेकर धरने पर बैठे हैं और सड़क पर उतरे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोल देते हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी के आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस, जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं और करके आज राहुल गांधी जी को किए, प्रियंका जी को किए और बहुत से स्टूडेंट्स को तो उन्होंने किया ही किया। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है, उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा। और वो हम दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लड़ते रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि संसद के बाहर की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है जहां विपक्ष और कांग्रेस के सभी सांसद काले कपड़ों में विरोध जता रहे हैं। और एक और तस्वीर भी अब आपको दिखा देते हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये देखिए, और ये एक्सपेक्टेड भी था
क्योंकि जिस स्तर पर कांग्रेस की आक्रामकता नजर आ रही है, विरोध प्रदर्शन जो बाहर हुआ है उसकी आज की ये तस्वीर है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही देखिए किस तरीके से हाथों में पोस्टर्स लेकर विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं। जबकि इसी प्रदर्शन को देखते हुए और कांग्रेस का जो रुख है, जो आक्रामकता है, जो तैयारी है, उसको लेकर अभी तक बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं, जहां खड़के ये साफ कर चुके हैं कि जिस तरीके की अभद्रता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई है उसका जवाब भी दिया जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अब से थोड़ी देर पहले यह साफ तौर पर कहा कि सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है। ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन अब सदन में ही विपक्षी सांसद कैसे कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। राहुल गांधी भी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे और ये एक्सपेक्टेड भी था सुमेरा, क्योंकि इसी तैयारी को लेकर अभी तक खबरें आई हैं जो अब साफ नजर भी आ रहा है।